जैसा विश्वविख्यात विद्या का परिसर जो तक्षशिला और नालंदा विश्व की दो बड़ी ज्ञानपीठ हैं, वहां शिक्षा मंत्री को दीक्षांत समारोह में ऐसी अभद्र, अशालीन, अमर्यादित बात कहने का कोई अधिकार नहीं। जिस राम की मर्यादा कथा से करोड़ों करोड़ लोगों ने हजारों हजार वर्षों से प्रेरणा पाई, वहां आपका यह कहना है कि राम कथा जहर घोलती है सिर्फ इसलिए कि कुछ वोटों का कंसोलिडेशन हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा, अगर कोई समाज, कोई धर्म इतना सहिष्णु है कि वो आंतरिक और बाह्य आलोचनाओं को स्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे लगातार अपमानित करें। मैं सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री जी किसी अन्य धर्म की पवित्र पुस्तक के बारे में ऐसी टिप्पणी कर पाते? और करने के बाद क्या वो मंत्रिमंडल में रह पाते? और मंत्रिमंडल छोड़िए, क्या उनके रह पाने की संभावनाएं भी बचती? स्टेट को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ रही होती। 100 जगह उनके खिलाफ क्या क्या हो गया होता। वो एक सहिष्णु समाज है, सनातन समाज, जो सुन लेता है और आलोचना सुननी चाहिए, परिमार्जन होना चाहिए। हम कोई सड़ा हुआ पोखर का पानी नहीं है। हम सदियों पुरानी प्रवाहमान संस्कृति है जिसमें बदलाव होते रहते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण की आलोचना करने वाले, राम की आलोचना करने वाले हैं। हमारे यहाँ इंद्र का बेटा जयंत ही राम को राम नहीं मानता, वही जाके माता सीता के पैर में चोंच मार आता है। ये बात अलग है कि वो उसका दंड पाता है, ये भी पाएंगे। इससे पहले भी जिन्होंने राम पर बोला था उन्होंने भी दंड पाया, वो भी सड़क पर ही है जिन्होंने बोला था, ये भी आ जाएंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी मेरे बहुत आदरणीय हैं और मुझे बहुत स्नेह करते हैं, और तेजस्वी भी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, और बिहार में उनके प्रति बड़ा संभावना का स्वर भी है कि वो समय रहते अपने शिक्षा मंत्री जी को एक ज्ञान देंगे। और मैं उन्हें आमंत्रित भी करता हूं कि अगर उनकी कोई ऐसी जिज्ञासा है तो वो अपने अपने राम के सत्रों में पधारे। अभी उज्जैन में मैं करने वाला हूं शिवरात्रि पर 3 दिन का, और भी जहां जहां जगह हो रहा है वो आए, सामने बैठे, अपनी जिज्ञासाएं रखें। मेरे पास जो यत्किंचित सामर्थ्य है मैं उन्हें संबोधित करूंगा, लेकिन मैं उनकी इसकी टिप्पणी से दुखी हूं। उन्होंने भगवान राम की इस चरित्र में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के मन को चोट पहुंचाई है, और ये किसी शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता। सर, युवा वर्ग 80 के दशक में था कि जब 10 कवि होते थे, जिनमें से 9 हास्य रस के कवि होते थे, 1 गीतकार होता था। और मुझे अपने मुंह से ये बात नहीं कहनी चाहिए, नीरज जी के बाद लगभग हमारे कवि सम्मेलन स्टारडम में लगभग 40 साल कोई कवि गीतकार मंच पर ऊपर नहीं था। नीरज जी के बाद हमने सोम ठाकुर जैसे, महेश्वर तिवारी जैसे, किशन सरोज जैसे, मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसे, राजेंद्र राजन जैसे कवियों को मान तो दिया पर उन्हें सुपरस्टार नहीं बनाया। सुपरस्टार शैल चतुर्वेदी, काका आदरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर ये रहे। ये पहली बार हुआ कि ये स्टारडम मेरे पास आया कि वो अल्टीमेटली मैं क्या हूं, गीत ही तो लिखता हूं, गीत ही तो पढ़ूंगा, गीत ही तो सुनाता हूं, और एक पीछे पूरी परंपरा गीतकारों की आ रही है। अब तो हास्य का कभी भी गीत सुनाता है। पहले वो हास्य सुना लेता है, सुदीप बोला, लास्ट में चलते चलते वो एक वर्दियों का गीत सुनाता है। पहले वो हास्य सुना लेता है कोई और कवि, फिर एक बाद में गीत सुनाता है। पहले उल्टा होता था, गीतकार भी हास्य सुनाता था। तो मुझे लगता है कि मानवीय संवेदना जैसे जैसे जटिल होती चली जाएगी, गीत की प्रासंगिकता और बढ़ती चली जाएगी। युवाओं के लिए कोई संदेश? बस यह है कि मुश्किल दौर है इस समय लिखने पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा बाध्यताएं, इतनी पाबंदी, इतनी रिएक्शंस पहले नहीं। जैसे कबीर ही अगर इस समय में होता तो 200% कबीर मार दिया जाता, या उसके खिलाफ इतने मुकदमे होते कि वो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता, क्योंकि उसने तो दोनों धर्मों, सारे पोंगा पंथियों के खिलाफ बोला। अभी तो आप किसी के एक बार बोल दीजिए तो सब आपके पीछे पड़ जाते हैं, या उसी विद्वेष और उसी कलह पर राजनीति आधारित है। ऐसे में कभी कोशिश करें, मंच के कभी विशेष रूप से कोशिश करें कि वो तटस्थ रहे। सर, आपने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है, कहानियां भी के द्वारा। हर कवि को अपनी कविता लिखते समय बहुत संतोष होना चाहिए, और लिखने के बाद असंतोष होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि संतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्टा च महीपति। अगर रचनाकार संतुष्ट हो जाए, आप जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो आप उसमें लिखते हैं डेस्क पे बैठ के, या आप कैमरे पे बोलते हैं, आपको लगता है कि आज ये पीस बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर आप उसी पीस पर आत्ममुग्ध हो गए तो अगली रिपोर्टिंग का पीस अच्छा नहीं निकलेगा। तो हर कवि को लिखते समय तो ये मानना चाहिए कि मैंने अद्भुत लिख दिया, और लिखने के बाद जब उसे पढ़ निकले तो लगे बात रह गई। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी कविता मैंने अभी नहीं लिखी है, जो अच्छी कविताएं लिखनी है वो भी रह गई है। बहुत मेरे ख्याल से काफी शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीति और राष्ट्रनीति में थोड़ा सा अंतर है, और वो मेरे करने से होगा नहीं। मतलब मैं अंग्रेजी में कहता हूं कि आई एम टू कॉस्टली टू अफोर्ड।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल इस समय जो हैं वो इतनी सच्चाई, इतनी पारदर्शिता, ऐसी बेबाकी सहन कर पाए। क्योंकि जो संगठन मैंने ही बनाया, मेरे ही घर बना, मेरे हाथों बना और मेरे ही साथ के लोगों द्वारा बना, जब उन्हीं पे सहन नहीं हुई ये बातें और सत्य की, तो बाकी लोग सहन कर पाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा नहीं है। बाकी कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी, ये तो ज्योतिषियों का जिला है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग पत्री दिखाने आते हैं, तो भैया मेरी भी जन्म तिथि लेके दिखा देना, इसमें कुछ लिखा होगा तो मैं कर दूंगा। बहुत आभार आपको, बहुत बहुत